नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलती हूँ इतिहास के उस पन्ने पर जहाँ कभी ज्ञान की ज्योति पूरी दुनिया को रोशन करती थी। बिहार की पवित्र धरती पर स्थित नालंदा यूनिवर्सिटी। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य एक साथ अध्ययन और अध्यापन करते थे। नालंदा केवल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का ज्ञान केंद्र था। यहाँ पढ़ने के लिए विद्यार्थी चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों से आते थे। यहाँ बौद्ध दर्शन, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, व्याकरण और तर्कशास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा का सबसे गौरवशाली हिस्सा था इसका विशाल पुस्तकालय धर्मगंज। इस पुस्तकालय के 3 प्रमुख भाग थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। कहा जाता है कि इनमें से एक इमारत 9 मंजिला थी, जिसमें हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थी। चीन के प्रसिद्ध यात्री और विद्वान ज्वानज़ांग कई वर्षों तक यहाँ अध्ययन करते रहे। उन्होंने अपने लेखों में नालंदा की महानता और अनुशासन का विस्तार से वर्णन किया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम भी नालंदा से जोड़ा जाता है, लेकिन इतिहास हमेशा सुनहरा नहीं रहता। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कभी विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था, उसे 3 बार आक्रमण झेलने पड़े। पहला आक्रमण 60वीं शताब्दी में हुन शासक मिहिर कुला ने किया। उसका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। नालंदा समृद्ध और प्रसिद्ध था, इसीलिए वो निशाना बना। बाद में इसे फिर से स्थापित कर दिया गया। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में गौड़ के राजा शशांक ने किया। धार्मिक मतभेद इसके पीछे एक कारण माने जाते हैं, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के संरक्षण में नालंदा फिर से पुनर्जीवित हुआ। तीसरा और सबसे भयानक आक्रमण 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने किया। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब वो बीमार पड़ा और नालंदा के भिक्षु राहुल श्रीभद्र ने उसे ठीक किया, तो उसे अपने अपमान का एहसास हुआ। क्रोध में उसने विश्वविद्यालय को जला दिया। हालांकि इतिहासकारों के अनुसार असली कारण राजनीतिक विस्तार और शक्ति प्रदर्शन था, और इसी के साथ नालंदा का स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। कहा जाता है कि पुस्तकालय की आग कई महीनों तक जलती रही और इसी के साथ ज्ञान का वो महान दीपक बुझ गया। लेकिन नालंदा केवल एक इमारत नहीं थी, वो एक विचार था, एक संस्कृति थी, एक ऐसी विरासत जो आज भी हमें शिक्षा, सहिष्णुता और ज्ञान की शक्ति का संदेश देती है। नालंदा भले ही नष्ट हो गया, पर उसका इतिहास आज भी हमें गर्व से भर देता है। धन्यवाद।